जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो है आप लोगों को क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज जो है वास्तविक संख्याएं, जिस चैप्टर का नाम है उस चैप्टर को पढ़ाएंगे और बहुत विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग धैर्य बना के पढ़िएगा और समझिएगा। देखिएगा, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक बार फटाफट बता दीजिए आप लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला सवाल है 140। क्या 140? अब 140 का ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 सते 14, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 सते 35, 7 एक कम 7। अब 140 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब बात को समझिएगा, ये क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्या जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो। अब देखिए, 2 किसी संख्या से डिवाइड होगी क्या? नहीं। 2 नहीं होगी, 5 किसी से नहीं होगी, 7 किसी से नहीं होगी। तो ये सब क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरा सवाल इसी पे दे रखा है 156। 156 को भी फैक्टर कर दीजिए यहीं पे। 156 को तोड़िए ऐसे, 2 से काटिए, 2 सते 14, 1 बच गया, 2 अठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, अब 39 हो गया। 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। 13 अभाज्य संख्या होती है, 13 से ही कटेगी। अब देखिएगा, अब 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए, ये सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ रही होगी। फटाफट बताइए, ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए आपको। क्या? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। देखिए, अगर आप शुरुआत से विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहले आप यहां समझ लीजिए, 2 का नियम। कहने का मतलब यह है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी, जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग। क्या? अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित हो। अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। कहने का मतलब यह है भाई कि वह संख्या जितनी भी बड़ी हो, जैसे देखिए ये कितनी बड़ी संख्या हो, है ना, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। हालांकि इसमें आपको 4 से काटने का जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 से 2 बार काट लेंगे। 4 है ना, 4 का फैक्टर 2 गुणे 2 होता है, 2 से 2 बार काट लीजिए आप, 4 से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला देखिए, 5 का नियम। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 हो। 5 से कौन सी संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक क्या होगा? 0 या 5 होगा। 6 का नियम क्या होता है? 6 से कटने का नियम, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 हो और अंकों का योग
अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से। देखिए अब ये 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 का नियम भी लगेगा और 3 का। हालांकि 6 से भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार 2 से काट लेते हैं और एक बार 3 से काट लेते हैं। देखिए 7 का कोई नियम नहीं लिखना है, 8 का नियम देख लीजिए। 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक। क्या? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। 8 से विभाजित हो। 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 10 का नियम क्या होता है? 10 का नियम होता है अंतिम अंक 0 हो। 11 का नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या हो। समझे? अब एक बार फटाफट सबको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 का नियम क्या था? जिसका लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 का नियम क्या था? जिसको जोड़ के अंकों का योग 3 से कट जाए। 4 का नियम क्या था? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। 5 का नियम क्या था? अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 का नियम क्या था? 6 का नियम क्या था? 0, 2, 4, 6, 8 हो लास्ट में और अंकों का योग 3 से विभाजित हो। नहीं अगर 6 से काट पाते हो तो उसको एक बार 2 से काट लेना और एक बार 3 से काट लेना। 8 का क्या होता है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। 8 से नहीं काट पाते हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 से काट लोगे तो वो 8 से काटने वाली संख्या बन जाएगी। 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 9 से कटे। बात समझ रहे हो? 10 का नियम क्या होता है? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। आइए अब इसी क्रम में अगले हम लोग सवाल पे चलते हैं और इसको काटने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा सवाल है हम लोगों का। क्या है तीसरा सवाल? 38, 25। 38, 25 काटिए। अंतिम अंक 5 है, 5 से कटेगा। 5 से काटिए आप फटाफट। 5 सत्ते 35। कितना बचा ये? 36, 37, 38, 3 बचाना, ये 32 हो गया। 5 छक्के 30, 5 पचे 25। देखिए 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा ये। 5 एक कम 5, 2 बच गया, 26 हो गया। 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 3 8 1 9। जोड़ के हमने चेक कर लिया। 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा ये। 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 7 21। अब ये 17, 17 से ही कटेगा। क्या हुआ यहाँ? 38, 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया कि नहीं? बताइए बदल गया ना? तो यही आपका आंसर होने वाला है। अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल आप देखिएगा। 5 0 5 हमने क्या बताया था? जिसका अंतिम अंक 5 हो वो 5 से कटती है। काटिए फटाफट। 5 एक कम 5 0, 5 एक कम 5। अब ये किससे कटेगा? 13 से कट जाएगा ये। 13 से 17 से भी कट जाएगा। 11 से काट के देखिए। हाँ 11 9 99, 1 बचा। 11 एक कम 11। फिर 13 से काट दीजिए। 13 7 91, 7 एक कम 7। 5 0 5 बराबर कितना आ गया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए सब अभाज्य हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग अपने आप लगाओगे। ना लगे तो कमेंट करिएगा, हम आपको विधिवत बताएंगे।
समझ में आई कि नहीं आई बात? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अगले सवाल में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? बराबर आना चाहिए। तो आइए हम लोग निकालते हैं भैया, एचसीएफ निकालते हैं 26 का और 91 का, अलग अलग तोड़ेंगे। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 एक कम 13, इसको भी 91 है, सॉरी है, 13 से कटेगा 13 सते 91, 7 एक कम 7। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ भी और यहाँ भी क्या कॉमन है? 13, तो एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों को एक साथ तोड़ लेंगे, 26 और 91। 2 से काटिए 13, 91 कटेगा नहीं, ऐसे नोट कर लीजिए। 13 से काट लीजिए, 13 कम 13, 13 सते 91, 7 से काट लीजिए, 7 दूनी। अब एलसीएम में गुणा कराते हैं इनकी, 2 गुणे 13 गुणे 7, 7 दूनी 14 गुणे 13, 13 चौके 52, हासिल बचा 5, 13 कम 13, 5 18। अब जांच कर दीजिए, पहली संख्या कितनी है? 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 91 बराबर एचसीएफ कितना आया? 13, एलसीएम कितना आया? 182। गुणा करा दीजिए, दोनों बराबर आने चाहिए। कराइए गुणा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल बचा 2, और 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल बचा 10, 13 कम 13 और 10 23। यहां भी गुणा कराइए, 26 91 नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसे करा लीजिए, 26 आ जाएगा, 9 से कराइए, 9 छक 54, हासिल बचा 5, 9 दूनी 18 और 5 23। 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2 23, 66, दोनों बराबर आ गया। देखिए जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा सवाल सही माना जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है आपका 510 और 92, 510 और 92। देखिए धैर्य रख के पढ़ेंगे, आराम से लगाएंगे एक एक सवाल को, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। एक्सरसाइज बहुत अच्छी है ये। देखिए 500, 510 और 92, कलर चेंज कर लिया जाए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 17, 17 एक कम 17। 2 से काटिए इसको भी, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एक कम 23। एचसीएफ कितना हो गया? दोनों में कॉमन होना चाहिए, 2 यहाँ है, यहाँ है, तो एचसीएफ 2 ही आया। एलसीएम कितना होगा? निकाल लीजिए। देखिए 510 और 92, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। अब ये किसी संख्या से कटेगी नहीं आपस में, 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 46 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटिए, 17 हो जाएगा, 46 नहीं कटेगा। अब 17 से काट दीजिए और 46 से काट दीजिए, 17 एक कम 17 हो जाएगा, यहाँ पे 46 से काट दीजिए, सीधे 46 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा लीजिए, एलसीएम बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 46, ये गुणा करा देंगे। देखिए 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 गुणे 17 से गुणा कराइए, 17 छक्के 102 का 2, हासिल बचा 10, 17 चक्कू 68, 68 और 10 78, 0 3 से गुणा कराइए, 3 दूनी 6,
तीन दूनी 6, तीन आठे 24 का 4 हासिल बचा 2, 3 सत्ते 21, 22, 23, 2346 हो गया। ये क्या हो गया? 2346। कर दीजिए यहां जांच। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए किसी को किधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर या इसको इधर, कहीं लिख सकते हो। एलसीएम कितना आया है? 2346 0 गुणे 2 बराबर पहली संख्या कितनी है? 510 है और दूसरी संख्या 92 है। गुणा करा लीजिएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आ गई है कि नहीं आई है बताइए। अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। ये भी वही करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और बराबर करना है। चलिए इसको भी मैं बता ही देता हूं। देखिएगा 336 को अलग तोड़ी, एक मिनट, तीन सौ छत्तीस को अलग तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 एक कम 2, 13 हो गया, और 2 छंग 12 और 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सते 21, 7 एक कम 7। 54 को अलग तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक कम 3। ये सवाल है आपका। एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई? 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, ले लीजिए। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी 3 है। कितना आ गया एचसीएफ? 6 आ गया एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए एक साथ तोड़ लीजिए। 336 और 54, 2 से तोड़िए, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 27 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 27 नहीं कटेगा, 2 से काटिए 21 हो जाएगा, 27 नहीं काटेगा, 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 नवा 27। अब देखिए गुणा करा दीजिए ऐसे ही, क्योंकि कोई आपस में नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 गुणे 9 सते 63, ये एलसीएम आ जाएगा। गुणा करा लीजिए यहाँ, 48 गुणे 63, 6 अठे 3 अठे 24, 2 बचा, 3 चौकू 12 और 2 14, 6 से कराइए, 6 अठे 48, हासिल बचा 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 और 8 1 9 1 10, 2 1 3, कितना आ गया? 30 24। अब बस वही निकाल दीजिए आप। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है भाई? 336 है। दूसरी संख्या कितनी है भाई? 54 है। एलसीएम कितना है भाई? 30 24 है। एचसीएफ कितना है? 6 है। गुणा करा लीजिए, दोनों बराबर आएगा। ये गुणा कराने वाला थोड़ा सा आप काम अपने आप भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 डिजिट दे रखा है। अच्छा, इससे पहले वाले में ये आपका एचडब्ल्यू हो गया, ये आप घर पे लगाइएगा। कुछ चीजें देखिए, अब 3-4 मैंने एक जैसा बता दिया, तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा ना, थोड़ा आपको भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी सीखना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं बताइए। देखिए धैर्य रख के, पेशेंस रख के जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक आप नहीं समझ सकते हैं चीजों को। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोल लीजिए इसको। 12, 15 और 21। देखिए एक साथ हम फैक्टर करके, एक साथ गुणनखंड करके भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। 2 से काटिए, 2 तिहाई 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सते
21। देखिए ये 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे थे, 3 से भी सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बाकी किसी से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। यहीं पे देख लीजिए ये HCF जो होगा बाबू ना, ये 2 गुणे 3 यानी कि 6 इसका नहीं, 6 नहीं, सिर्फ 2 ही नहीं निकल पाएगा ऐसे। 1 मिनट, ठीक है। इसका HCF जो है, HCF 3 है जो ना, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, और कोई संख्या नहीं है जिससे तीनों अंक डिवाइड हो रहे हैं, तो HCF इसका 3 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, सभी की गुणा करा देते हैं, 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ भी 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सते 6 सते 42, 420, ये LCM निकल जाएगा। देखिए अलग अलग करके भी हम एक बार बता दें, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि फटाफट बता देते हैं। 12, 15 और 21 अलग अलग तोड़िए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 15, 3 बचे 15, 5 एक कम 5, 21 को 3 सते 21, 7 एक कम 7। HCF क्या, जो सभी में कॉमन हो, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब LCM के लिए भी अलग तोड़िए, या इसी को अलग तोड़ दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये यहां तक सही था, ये थोड़ा शॉर्ट बता दिया था हमने, थोड़ा बढ़िया से भी समझ लीजिए इसको। 2 एक कम 2, 5 कटेगा नहीं 7, 5 से 7 कटेगा नहीं। देखिए जो यहाँ पे अंक था वही यहाँ पे भी आ गया ना, यही तीनों, क्योंकि आपस में कोई एक से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब गुणा करा लीजिए, 2 तिहाई 6 दूनी 12 पंचे 60 सते कितना 420, HCF यही आने वाला है आपका। ठीक है, अब दूसरी संख्या देखिए। दूसरा सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर समझ नहीं पाए बाबू तो लगा नहीं पाओगे। दूसरा सवाल देखिएगा, यहाँ 17 है, 23 है और 29 है। 17 और 23 और 29, हमेशा जब भी अभाज्य संख्याओं का HCF निकालना हो, किसका, अभाज्य संख्याओं का, तो HCF हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। और LCM निकालने के लिए इन सभी का गुणा करा देते हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29, ये गुणा करा लीजिएगा, यही LCM होगा। बात समझ में आ रही होगी आपके, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो अगला देखिए सवाल। 8, 9 और 25 आसान सवाल है। देखिएगा 8 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 9 को 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 25 है, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया बाबू 1। LCM क्या होगा, इन सब की गुणा, 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अटे 200, 2 9 1800, आंसर गुणा करा दीजिए। ऐसे लगाना है आपको। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चौथा सवाल देखिए, लिखा है यदि HCF 9 हो, इतने का HCF 9 हो तो LCM निकाल दीजिए, वही लगा दीजिए। देखिएगा LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर हमें HCF दिया है, LCM निकालना है, LCM को यहाँ रोक देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF। पहली संख्या आपका दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है 657, बटे में HCF दिया है 9, 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 गुणे 657, गुणा कराइए, यही आंसर ले लीजिए, यही LCM हो जाएगा। करा लेंगे कि नहीं कराएंगे, करा लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यदि HCF इतना हो, 225 और 60 का HCF 5 गुणे 225 गुणे 5 माइनस 10 x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका HCF निकालिए, होगा कितना इसका HCF, 225 60, 5 से काटिए,
5 पचे 25, नहीं सॉरी 5 चौके 20 और 2 बचा, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, इसको तोड़ लीजिए 5 से, 12 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 4 एकम 4 काट दीजिए सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 3 आया, HCF क्या आ गया, 5 गुणे 3 बराबर 15, HCF 15 है ना, ये भी HCF दे रखा है, 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15, 5 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 225 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 225 माइनस 2x बराबर 3, ये इधर जाएगा माइनस 2x, ये जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा 222 माइनस का 225 में से इधर आके माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, x बराबर 111। ये आंसर आने वाला आपका। समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो आगे देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि इतने का HCF 15 है, HCF कितना दे रखा है 15, पहली संख्या कितनी दे रखी है 120, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 225, एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर अभी हमने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF लगाइए। पहली संख्या कितनी है 120 गुणे दूसरी संख्या 225, HCF कितनी है 15, 15 से काट दीजिए 15 बार में, 15 0 0, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, यही क्या आने वाला आपका आंसर आने वाला है। एलसीएम लगा पाओगे, बड़ी आसान सवाल है, फटाफट देखिए आगे आइए। 18 और 117 के HCF को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी निकालिए। देखिएगा 18 और 117 फैक्टर करिए इसका, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 17 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 9 27, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9 13। HCF कितना आ गया भैया, कॉमन क्या है यहाँ दोनों जगह 3 3 है, तो 3 गुणे 3 क्या आ गया भैया 9 आ गया। HCF कितना आ गया 3 आ गया लल्ला। अब इसमें मान रखिए 18m माइनस 117 बराबर कितना 9, 18m बराबर 9 प्लस 117, 18m बराबर ये जुड़ जाएगा 9 7 16 का 6 2 1, 18 सते 126, m बराबर कितना आ गया भाई 7 आ गया। अब देखो इसी का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर सूत्र वही लगा दो, पहली संख्या यानी कि 18 गुणे दूसरी संख्या 117 बराबर में HCF 9, 9 दूनी 18, 117 दूना 234, ये आंसर होने वाला है। ये क्या आंसर और एक ये आंसर। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ध्यान लगा के पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। अभी एक बार पढ़िए, इसके बाद तुरंत घर जाने के बाद या अभी घर पे हैं अगर आप लोग या लाइब्रेरी में हैं कहीं भी हैं, एक बार इसका रिवीजन दोबारा जरूर करिएगा। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, अपने आप लगा के सवाल को नहीं देखेंगे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जब तक नहीं लगेगा। ऐसे वीडियो देख के तो समझ में आएगा, जब तक देखते रहोगे जब तक समझ में आता रहेगा, लेकिन खुद से ट्राई करना है, अपने आप कॉपी किताब लेके बैठना है और लगा के देखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, अपने आप हम लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए इसी के साथ में अगला सवाल जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी संख्या n की पावर 6 की पावर n 0 पर समाप्त है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी ऐसा मान रखिए n का, और जो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या समझिएगा जरा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक सभी क्या है प्राकृत संख्या। 6 का कोई ऐसा पावर लगा दीजिए, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, 6 की पावर n रहेगा यहाँ पे, 6 की पावर
n लगाइए, यानी कि कोई भी मान रखिए, 6 की पावर 2 रख लीजिए, 6 गुणे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। जीरो पे समाप्त हुआ क्या? नहीं। 6 की घात 10 रखिए, 10 तो बहुत लंबा कराना पड़ जाएगा आपको, 6 की पावर 4 रख दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, छक्का 216 गुणे 6 करा लीजिए, 6 छंग 36, 3 बचा, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 12 96 हो जाएगा। देखिए ये भी जीरो पे कोई संख्या समाप्त ही नहीं होगी, तो इसका आंसर लिख दीजिए नहीं, जीरो पर कोई संख्या समाप्त नहीं हो सकती है 6 की पावर अगर n है तो। और n एक प्राकृतिक संख्या है। आगे देखिए 10 नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 6 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। देखिएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, चलो यहां लिख लो 4 3 2 गुणे 1 प्लस क्या प्लस 5। बताना है आपको कि ये भाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्या करिए ना, यहां से देखिए आप कॉमन मिल रहा 13, 13 कॉमन ले लीजिए, 7 गुणे 11 प्लस 1, यहां से भी 5 कॉमन ले लीजिए, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। देखिए जिसमें भी कॉमन मिल जाए, अब यहाँ 13 कॉमन मिल गया ना, तो ये 13 से डिवाइड होगी, ये संख्या गुणा करा के आप जोड़ लेंगे ये, तो ये संख्या 13 से डिवाइड होगी। लिखोगी या लिखोगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि 13 व 5 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बात समझ गया? देखो ये 13 से कट जाएगी और ये 5 से, यहाँ ये ना लिख के ये लिख लो, ये संख्याएं, क्योंकि दो संख्याएं है ना, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यहां भी संख्याएं कर लेना, क्योंकि 13 व 5 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ में आया होगा, आसान सवाल है ये देखिए, ये सवाल थोड़ा ढंग का है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो ऐसे सवालों में ना हमेशा 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 एलसीएम निकाल देते हैं। किसका किसका? 12 और 18 का, 12 और 18 का निकाल दीजिए एलसीएम। 6 से काट दो यार, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 छंग 36 मिनट बाद। कब मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद। एलसीएम निकाल दो। देखो डायरेक्ट थोड़ा सा कितना बड़ा सवाल था, एलसीएम निकालना था, आप आराम से भी निकाल सकते हो 12 और 18 का। 2 से ऐसे काट के 2 छंग 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 1 कम 2 3, 3 से काट दीजिए। अब इसका गुणा कराइए एलसीएम निकालने के लिए, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना 3, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, आ गया आंसर 36। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम सवाल है, अभी जो सवाल हमने बताया था 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5, अभी ऐसे भी इसको भी लगा सकते हो, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, 11 कॉमन मिल रहा है, 7 गुणे 13 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, 3 कॉमन मिल जाएगा इसमें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, देखिए जो कॉमन ले लेंगे वो खत्म हो जाएगा, प्लस 1। देखिए यहाँ 3 गुणनखंड है और यहाँ लिखिए ये संख्याएं भाज्य
संख्याएं हैं, क्योंकि 11 व 3 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बात आ गई समझ में? ऐसे लगेगा भाई। अगले सवाल की आ जाओ। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे